हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में, जिसमें हम एक नए कॉन्सेप्ट को जानेंगे और वो हमारा कॉन्सेप्ट है डाइवर्सिटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विविधता। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले जितने भी वीडियोस बनाए गए हैं, फेस वीडियोस भी बहुत सारे बनाए गए हैं, जिनमें लगभग 4 या 5 वीडियो हैं, आप उन्हें भी देखिए। आपके कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्चुअल जो टॉपिक है, ये पूरी तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में इन्हें क्या कहते हैं। इसके अलावा जो भी स्पेशल एजुकेशन एमसीक्यू सीरीज बनाई गई है, लगभग 40 एमसीक्यू सीरीज बनाई गई हैं, आपने उन्हें देखा है, बहुत ही प्यार दिया है, आप सबका दिल से धन्यवाद। साथ ही आपने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव भी दिए हैं, बहुत अच्छे कमेंट भी दिए हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। तो चलिए आज के इस वीडियो को देखते हैं। बने रहिए अंत तक, ताकि इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से आप जान पाएं और आपके विभिन्न प्रकार के एग्जाम में ये मदद कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ आप उठा सके और अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, इस टॉपिक को, जिसके बारे में हम जानेंगे कॉन्सेप्ट को, कि जिसे हमने कहा कि विविधता, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी है क्या? जैसे एक स्टेटमेंट है कि डाइवर्सिटी इज ए रिसोर्सेस। विविधता क्या है? एक संसाधन है। अगर संसाधन क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूं। इसके पहले एक और स्टेटमेंट है, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी हमारा चीज है, तत्व है, वो सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। तो इसकी भी एक परिभाषा बनती है कि विविधता एक ऐसा सामाजिक तत्व है जो विविध स्वरूपों को दर्शाता है, विविध स्वरूपों को चिन्हित करता है, विविध स्वरूपों को एक्सप्लेन करता है, और उन्हीं के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे कि डाइवर्सिटी क्या केवल एक क्षेत्र में होती है या केवल बहुत सारे क्षेत्रों में होती है। तो देखते हैं कि डाइवर्सिटी इज ए रिसोर्स है। संसाधन क्यों है ये भी हम जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा क्लासरूम होता है, क्लासरूम में केवल एक ही कैटेगरी के बच्चे नहीं आते। कैटेगरी का मतलब होता है उनकी अलग अलग, चाहे वो किसी भी स्तर में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, जो हम जानेंगे इसके अंतर्गत कि कौन कौन से टाइप्स, ये हमारे जितने भी एरियाज हैं, जिन जिन में हम जैसे डाइवर्सिटी देखेंगे, वैसे बहुत सारे एरियाज होते हैं, लेकिन फिर भी हम इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है लैंग्वेज, यानी कि हम लैंग्वेज में डाइवर्सिटी को देखते हैं। आप जानते हैं कि भाषा बहुत है, और जब कोई चीज एक से अधिक होती है, 2 होती है, 3 होती है और अलग अलग होती है, तो वही हमारी विविधता को दर्शाती है। आप जानते हैं कि लैंग्वेज में हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, इसके अलावा बहुत सारी भाषाएं होती हैं, etc। यानी कि एक नहीं बल्कि इतनी सारी भाषाएं हैं कि जितनी भी भाषाएं सब अलग अलग हैं। अब हिंदी को लिखने का तरीका अलग है, बोलने का तरीका अलग है, इंग्लिश को लिखने का तरीका अलग है, बोलने का तरीका अलग है, संस्कृत को भी लिखने का तरीका अलग है, बोलने का तरीका अलग है, अर्थ भी निकलता है। तो सब चीजें अलग अलग हैं, इसलिए हमारी ये लैंग्वेज डाइवर्सिटी है। अगर आप देखें तो हमारे क्लासरूम में भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। क्यों? हमारे विभिन्न प्रकार के बच्चे अलग अलग लैंग्वेज के भी होते हैं। कोई बच्चा इंग्लिश बहुत अच्छी जानता है, कोई बच्चा हिंदी बहुत अच्छी जानता है, तो क्लासरूम में भी हमारी कई सारी डाइवर्सिटीज दिखती हैं। तो ये लैंग्वेज डाइवर्सिटी को दर्शाता है, यानी कि भाषाई, जिसे हम विविधता कहते हैं। दूसरा देखते हैं लर्निंग स्टाइल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा लर्निंग स्टाइल, और ये सबसे ज्यादा हमारे क्लासरूम में सीखने के तौर तरीकों को प्रदर्शित करता है, जो कि विविधता को दर्शाता है। आप जानते हैं कि लर्निंग स्टाइल या अधिगम शैली जिसे हम कहते हैं, वो है जो कि विद्यार्थी जिस तरीके से सीखते हैं उसे हम लर्निंग स्टाइल कहते हैं। अब देखते हैं
ऑडिटरी, ऑडिटरी मतलब सुनकर या श्रवण। विजुअल, विजुअल मतलब देखकर, ये भी ऑडिटरी भी, ऑडियो जिसे हम ऑडियो विजुअल कहते हैं, तो ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल भी होता है, विजुअल लर्निंग स्टाइल भी होता है, टैक्टाइल लर्निंग स्टाइल होता है जो टच करके सीखा जाता है, और इसके अलावा काइनेस्थेटिक, जिसे हम कहते हैं कि गतिबोधक या गति करके या एक्टिविटी के द्वारा जब हम सीखते हैं। तो इतनी सारी लर्निंग स्टाइल है, और लर्निंग स्टाइल को एक महोदय है जिनका नाम है वाल्टर बी बार्बे। वाल्टर बी बार्बे 1979 में लर्निंग स्टाइल का जो कॉन्सेप्ट दिए थे कि उन्होंने वैक सिस्टम दिया था। वैक मतलब VAK, वैक सिस्टम दिया था। उन्होंने कहा कि विजुअल माध्यम से, ऑडिटरी माध्यम से और काइनेस्थेटिक माध्यम से सीख सकता है, लेकिन टैक्टाइल माध्यम से भी बच्चे सीखते हैं। अगर आप देखें तो जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, अगर हम क्लासरूम की बात करें, अगर हम दिव्यांगता में जाएं, तो अगर दृष्टिबाधित बच्चों की बात करें तो वो किस स्टाइल से सीखते हैं? एक तो ऑडिटरी लर्नर होते हैं वो, और एक टैक्टाइल लर्नर होते हैं। तो इनमें से अगर ये देखा जाए तो ये ज्यादा उनके लिए सुटेबल है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि श्रवण बाधित बच्चों के लिए तो विजुअल और काइनेस्थेटिक उनके लिए बहुत बेटर है। विजुअल तो इसलिए बेटर है क्योंकि वो सुन नहीं सकते, केवल देख सकते हैं। तो ये लर्निंग स्टाइल है कि मतलब हम किस तरीके से सीख सकते हैं, और केवल दिव्यांग बच्चे ही नहीं, हम नॉर्मल जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, वो भी इन्हीं तरीकों का प्रयोग करते हैं। अब कुछ लोग भी अलग अलग तरीके होते हैं, कहते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बोलते हैं कि गुरुजी हमको लेक्चर दे दीजिए, हम सब समझ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमको नोट्स दे दीजिए, हम उसी से पढ़ लेंगे, हम उसी से समझ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं नहीं सर, जब तक आप पढ़ाते नहीं है, लेक्चर नहीं लेते, जब तक आप हमें कुछ दिखाते नहीं है, तब तक हम नहीं सीख पाते। सबका अपना अपना अलग स्टाइल है। हर एक बच्चा एक ही जैसा नहीं होता है, इसीलिए तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, इसीलिए तो डाइवर्सिटी होता है। तो हमारा लर्निंग स्टाइल भी अलग अलग तरीके से सीखने पर फोकस करता है। अब देखिए, जेंडर की बात करते हैं, यानी कि जेंडर में भी डाइवर्सिटी पाया जाता है। देखिए, जेंडर पे हम मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर की बात करते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं कि जेंडर में भी विविधता नहीं, विविधता है। मेल यानी कि पुरुष, महिला, और हिंदी में आप जिसे इसको क्या कहते हैं, हिजड़ा कहते हैं। तो ये तीन प्रकार के जो जेंडर होते हैं, ये भी एक डाइवर्सिटी को शो करते हैं कि मतलब एक जैसे नहीं है, बल्कि उनमें भी विविधता होती है। अब अगर हम देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जिसे हम कहते हैं सामाजिक आर्थिक स्तर। सामाजिक आर्थिक स्तर भी एक तरीके का नहीं होता है, इसमें भी विभिन्न प्रकार के तीन तरीके मेन माने जाते हैं। एक होता है निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर, दूसरा होता है मध्यम सामाजिक आर्थिक स्तर, और तीसरा होता है जो एक सबसे उच्च। तो ये तीन कैटेगरी में आते हैं, और ये हमारे क्लासरूम में भी दिखते हैं। सब एक जैसे नहीं होता है, और केवल क्लासरूम में नहीं, हमारे पूरे समाज में दिखता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति मिलेंगे आपको जिनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति बहुत ही लो होगी, आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होंगे, केवल अपना घर चलाते हैं, गुजारा करते हैं, काम चलाते हैं, बस इतना ही। उनकी सामाजिक स्थिति का मतलब होता है समाज में बहुत ज्यादा पहचान नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है। जो मध्यम स्तर के होते हैं सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले, उनमें थोड़ा वो ठीक ठाक रहते हैं, अपना जीवन यापन ठीक ठाक से कर पाते हैं। लेकिन जो उच्च स्तर के होते हैं, उनका एकदम हाई फाई वाला मामला रहता है, जिन्हें आप कह सकते हैं कि हमारे समाज में
करोड़पति कह सकते हैं, अरबपति कह सकते हैं, तो वो सब उच्च लेवल में जाते हैं, वो मीडियम लेवल में नहीं आते हैं। तो ये हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, निम्न स्तर, मध्यम स्तर एंड उच्च स्तर। तो ये भी एक डाइवर्सिटी को शो करता है और हमारे क्लासरूम में ये तीनों दिखते हैं। सब बच्चे एक जैसे विद्यालय नहीं आते हैं घर से, लेकिन अगर आप देखेंगे जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं जहां पर 1 लाख फीस होती है, 2 लाख फीस होती है, 70,000 फीस होती है, तो वहां पर अगर देखा जाए तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो निम्न और मध्यम के होते हैं। ज्यादातर हाई फाई लोग ही अपने बच्चे को वहां पर पढ़ा पाते हैं, या उनके माता पिता की या उनके परिवार में कोई अच्छी खासी सैलरी मिलती हो, या अच्छा खासा व्यापार हो, व्यवसाय हो, बिजनेस हो, तो ही वो अपने बच्चों को वहां पढ़ा पढ़ते हैं। एक आम आदमी, निम्न कोटि का जो व्यक्ति होता है, निम्न कोटि का मतलब आर्थिक स्थिति से कमजोर है, बाकी वो मानसिक स्थिति से, बाकी हौसले से एकदम मजबूत है, तो वहां पर पढ़ा सकता है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जहां पर हर स्तर नहीं होता वहां पर बहुत सारी चीजें सीखी नहीं जा सकती है, लेकिन इसे हम पूरी डाइवर्सिटी को हम एक रिसोर्स मानते हैं, एक संसाधन मानते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि बच्चा अगर क्लास में आता है तो अलग अलग कैटेगरी का, अलग अलग क्षेत्र से आता है, अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, अलग अलग बोली जानता है, अलग अलग भाषा जानता है। उससे क्या होता है, क्लासरूम में एक नहीं बल्कि कई सारे बच्चे उससे सीख लेते हैं। शिक्षक को भी एक नया सीखने को मिल सकता है, शिक्षक उसे एलेबोरेट कर सकता है, बच्चों तक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बता सकता है, तो ये एक रिसोर्स का रूप ले लेती है। तो लेकिन एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, तब जाकर के इसमें निखार आता है। अगर कल्चर की बात करें, कल्चरल जिसको हम कहते हैं सांस्कृतिक, कल्चरल जो प्रोग्राम होते हैं, या आप केवल कहें कल्चरल जो हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं उसे कहते हैं। लेकिन अगर केवल कल्चर की बात करते हैं तो वो सारी चीजें हमारी इसमें आते हैं जिसको हम लोग संस्कृति कहते हैं। अब हमारी संस्कृति में क्या क्या आता है, हमारी संस्कृति में भाषा भी आता है, हमारा पहनावा भी आता है, हमारे जिसे वेशभूषा कहते हैं, हमारे अलग अलग प्रदेश के जो रीति रिवाज होते हैं, जो धार्मिक गतिविधियां होती हैं, शादी विवाह है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, संस्कृति में आते हैं, जिसको आप रिचुअल्स बोलते हैं, रिवाज बोलते हैं। तो इसके अलावा अलग अलग प्रकार के जो जैसे कि अलग अलग प्रदेश में पाए जाते हैं कि यहाँ का कल्चर है कि किस तरीके से यहाँ का कौन सा डांस है, तो डांस भी अलग अलग तरीके का होता है, अलग अलग स्टेट का होता है, जिसकी वजह से उसमें भी हमारा कल्चर को दर्शाता है। जब शादियां होती हैं तो आप देखते होंगे कि हिंदू धर्म में अलग तरीके से होती हैं, मुस्लिम धर्म में अलग तरीके से होती हैं, जैन धर्म में अलग तरीके से होती हैं, तो अलग अलग, सिख धर्म में अलग तरीके से। तो मैं यहां धर्म नहीं पढ़ा रहा, मैं एक डाइवर्सिटी को शो कर रहा हूं कि किस तरीके से जो विविधता है वो हर एरिया में हमें दिखती है, केवल एक ही में नहीं। तो ये हमारा कल्चर को शो करता है, या कल्चरल एक्टिविटी को शो करता है, या कल्चरल जो सामाजिक स्थिति को शो करता है, वहां की जो एक्टिविटीज है उसे शो करता है। इसके बाद है डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी भी हमारा डाइवर्सिटी में आ जाता है, विविधता में आ जाता है, क्योंकि डिसेबिलिटी एक नहीं है। वर्तमान में अकॉर्डिंग टू आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में 21 प्रकार की विकलांगताओं को, अक्षमताओं को चिन्हित किया गया है। पहले 7 हुआ करती थी, लेकिन अब बढ़ गई, जो कि एक मानक के रूप में है। अब सोचिए, ये 21 प्रकार की एक जैसे नहीं है, सब अलग अलग हैं, सबके अलग अलग लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, सबके अलग अलग तरीके हैं। तो एक जैसे ना होने के कारण उनमें विविधता शो करती है, इसलिए ये भी डाइवर्सिटी की श्रेणी में आता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था भी एक जैसी नहीं, मिश्रित है। उनमें भी ऐसा नहीं है कि केवल एक ही तरीके की है, अलग अलग। एक इंसान को देखिए, एक व्यक्ति को खड़ा कर देंगे तो उसमें भी सब चीजें एक जैसे नहीं मिलेंगे, या 2 व्यक्ति को खड़ा कर देंगे तो दोनों में एक जैसे नहीं मिलेगा, डिफरेंसेस होता है, डाइवर्सिटी को शो करता है। जैसे कि हमने जेंडर की भी बात की थी। तो डाइवर्सिटी हमारे एक, अगर देखा जाए तो एक संसाधन का रूप होती है, जिससे हम सीख सकते हैं बहुत कुछ। हमारी पॉजिटिव और निगेटिव जो थिंकिंग होती है,
सबसे बड़े मेन तत्व वही होते हैं हमारे किसी चीज को एक्सेप्ट करने और ना एक्सेप्ट करने। अगर हम एक्सेप्ट करते हैं चीजों को तो हम लर्निंग कर सकते हैं, अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो हम लर्निंग नहीं कर सकते। क्योंकि आप जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, अगर आप उसी कल्चर में रहेंगे तो आपको उतनी ही जानकारी मिलेगी, लेकिन अगर आप दूसरे कल्चर को भी एक्सेप्ट करते हैं तो आप उसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। विभिन्न प्रकार के त्योहार होते हैं, विभिन्न प्रकार की और भी जो एक्टिविटी, वो सब क्या है, ये सब हमारे कल्चर में आता है। तो ये जितने भी थे सब हमारे डाइवर्सिटी को रिलेट करते हैं। ये विविधता थी, चाहे स्कूल में विविधता हो, सारी चीजों में। अगर आप टीचिंग में विविधता देखें, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया में, तो शिक्षण प्रक्रिया में एक जैसी शिक्षण प्रक्रिया की विधियां नहीं होती हैं, अलग अलग कोई व्याख्यान विधि है, कोई प्रोजेक्ट विधि है, कोई ह्यूरिस्टिक विधि है, सारी हमारा विविधता हर जगह नजर आता है, एक जैसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। तो ये हमारा डाइवर्सिटी को शो करता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, और ये बार बार सवाल में पूछा भी जाता है कि डाइवर्सिटी क्या है, एक संसाधन है या एक उपकरण है, या फिर 3-4 ऑप्शंस दे देता है, तो उसमें एक हमारा रिसोर्स के रूप में लिया जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा आज का ये टॉपिक डाइवर्सिटी, जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। इसमें कोई भी आपको सुझाव, कोई भी कमेंट आप जरूर दीजिए कि कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मुझे पता चले या और भी मैं इसमें सुधार कर सकूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।